तेबे आमे लास्ट क्लास पिले कंप्लीट करथिले हमर प्रिलिम्स रो जो सिलेबस रो डिस्कशन तो सेति पई एबे आ प्रिलिम्स रो सिलेबस तो आमे देखिबानी मु डायरेक्ट हमर पढाइबा स्टार्ट करूची। तो हमर फर्स्ट चैप्टर आमे पढिबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विषय पिले। तेबे मु आगुआ भी कहिची जे हमर इंडियन पॉलिटी कंप्लीट नाही आम पाखरे कौन रही ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो चैप्टर रोचे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो चैप्टर जेतेले आमे पढुचंती आम पई मेन किछिटा जिंस रहिबो कोन ना मो पूर्वर भी कही जे फैक्ट गुड़ाक जो आमर रोचे क्या संपर्क में ना आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड किछिटा फैक्ट रोचे किछिटा आमर कौन रही ना माने करेन्ट अफेयर्स रोचे से सब गुड़ाक जिनस आमको कभर करने पड़ो। तेबे ए सब कभर करने भितर प्रथमे आम कौन कभर करवा ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विषय रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी सारा पर आम तार रिलेटेड किछिटा फैक्ट्स जोड़ा कि मेमोराइज करने इजी हम इंपोर्टेंट किछिटा पॉइंट रगुड़ाक तुम मैंने डिस्कस माने ध्यान रख मन रख। तो प्रथमे मु आरंभ करुच्ची आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो। तो जमीती कि आमे जानिचंती जे कॉन्स्टिट्यूशन विषय आमको गोटे जिनस कहई जे पेपर 1 रो सॉरी प्रिलिम्स रो जत्ती भी चैप्टर्स रोचे आम पाखे सब गुड़ाक अप टू 10th क्लास आमको पढ़ाई पड़ो। तो सही स्टैंडर्ड हिसाब से तुम मटेरियल तैयारी ता सहित जेहेतु एबे ओपीएससी पीजीटी रो टिके टिके आगु ही एग्जाम होईची। तो सेठी माने एग्जाम रो स्टैंडर्ड हिसाब से जदि देखिबा आमे जो माने कौन कहवा प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड ठू टिके आगु को जाइतिला तार क्वेश्चंस। तो सेथिपई ताकू नजर रखिकी 10th क्लास टू टिके हायर लेवल भी एथिरे ऐड होईची। जदि को जगह बुझियारे किछि प्रॉब्लम होचे ताले मते क्लियरली कहबो। देख तो प्रथमतः कॉन्स्टिट्यूशन कथा जिते आम कहते तार इंट्रोडक्शन टा कौन शुण। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट। द सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलोज। तो आम कॉन्स्टिट्यूशन रो किछिटा फीचर रोचे किछिटा वैशिष्ट्य रोचे। कॉन्स्टिट्यूशन माने समस्त बुझीच संविधान कथा आम एथि कथा होचंदी। तो कॉन्स्टिट्यूशन रो किछिटा फीचर रोचे पिले। तेबे फीचर बा वैशिष्ट्य भितर जी कि आम कॉन्स्टिट्यूशन को बा भारतीय संविधान को अन्य सबु संविधान टू टिके अलगा करई थाए। तेबे प्रश्न जेतेबेले तुमर तयारी होची एमसीक्यू तयारी हेई पारे आ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए भले भी पॉइंट्स तयारी पारे। तो फर्स्ट पॉइंट रे हमको कहा गला लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो तुम माने जदि जानिथिबो ताहले कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान दी प्रकार गोटे होची रिटन आ गोटे होची अनरिटन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात लिखित कॉन्स्टिट्यूशन मानक भितर आम संविधान होची सबुठू लंबा लिखित संविधान। द्वितीय कौन रही ना ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये नमनीय मध्य आ अनमनीय मध्य। तो नमनीय अनमनीय को बेस रे कहा जाउची ना आमर जो संविधान रही सेथिरे जो संशोधन प्रक्रिया रही से संशोधन प्रक्रिया को बेस करिकी बा आधार करिकी याकू नमनीय बा अनमनीय भाव में घोषणा करा जाए। तो सही हिसाब रे आम संविधान कथा जदि आमे कहबा या पई बा याकू संशोधन करिया पई गोटे लंबा प्रक्रिया आमको नबाकू पड़े से याकू कौन कहुच्छी रिजिड बोली कहुच्छी। सेमती फ्लेक्सिबल कहिबार मध्य आको किछिटा रीजन रही। तबे आगु को जेतेला एक्सप्लेनेशन देबी ए जिंस आमे बुझिबा। नेक्स्ट रोची आकू कहा जाउची फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर्स। तो ए फेडरल सिस्टम कौन यूनिटरी फीचर कौन सेटा भी आमे देखिबा। ता सहित या कहुच्छी पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सरकार बा आम सरकार पार्लियामेंटरी फॉर्म ये। नेक्स्ट रहिला इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। आमर माने जेतेबेले आमे आमर देश कथा कहबा आमर देशर बा आम डेमोक्रेसी तीनटा जिनस को लेकिन तैयारी होईची। गोटे होची कोन ना जुडिशियरी गोटे होची आमर लेजिस्लेचर आ गोटे होची एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव आ जुडिशियरी। तो जुडिशियरी जी आमर रही जो आमर न्याय व्यवस्था सी कौन पिले ना आमर इंडिपेंडेंट भाव काम करे अर्थात स्वाधीन भाव से काम करे। नेक्स्ट आमे सिंगल सिटीजनशिप बा आम कॉन्स्टिट्यूशन आमको सिंगल सिटीजनशिप पाई दे थाए मान्यता। नेक्स्ट रहिला इमरजेंसी प्रोविजन्स आमर जो जरूरी कालीन प्रोविजन्स आमर संविधान द्वारा तैयारी करा जायछि। तेबे फीचर गुड़ाक कौन सब वन बाय वन आमे प्रथमे बुझिबा। प्रथमतः आम कॉन्स्टिट्यूशन रो स्ट्रक्चरटा समस्ते जानी रख बा स्ट्रक्चरटा जानी नियो एटा बहुत इंपोर्टेंट। तो जेते बेले आम कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी होइतिला मूलतः आम कॉन्स्टिट्यूशन रे कौन रहितिला ना 395 आर्टिकल्स रहितिला। देखा जाउची ना स्क्रीन रे क्लियरली लिखा है स्क्रीन रे देख। तो आमर आर्टिकल जो रही जिते बेले आमर कॉन्स्टिट्यूशन आरंभ होईची से समय बेलू मूलतः आम कॉन्स्टिट्यूशन रे केतेटा आर्टिकल रही ना 395 आर्टिकल रही ता सहित 22टा पार्ट रही आउ पुणी कौन रही ना 8टा शेड्यूल रही।
आठटा शेड्यूल रही है किंतु जेतेबेले आमर 104 नंबर आमेंडमेंट होता बा 104 नंबर संशोधन आसला सेते बेलू सेटा कौ समय आसला ना 2003 मसीह तो 2003 मसीहा बेलू आमर भारतीय संविधान रे 448टा आर्टिकल रही 25 पार्ट आउ 12टा शेड्यूल रही तो मत टे देखिकी कह जे माने आमर ओरिजिनाली जिते आरंभ होता आ 2003 पर कन्स्टिट्यूशन कथा जदि आम देखा कौन सब डिफरेन्स आसला कहल आर्टिकल रे कौन डिफरेन्स आसला पार्ट रे कौन डिफरेन्स आसला और शेड्यूल रे कौन डिफरेन्स आसला अच्छा छाड़ मत आंसर कर प्रेजेंटली आमर कन्स्टिट्यूशन रे केतेटा शेड्यूल रही कह प्रियस्मिता कह एबे आमर कन्स्टिट्यूशन रे केतेटा शेड्यूल अछि 12 शेड्यूल्स रही तो आफ्टर 2003 आमर कन्स्टिट्यूशन रे एतिकी चेंजेस आछि आर्टिकल बा नंबर ऑफ आर्टिकल्स 448 ता सहित आम जदि पार्ट्स देखिबा 25 पार्ट्स आउ शेड्यूल्स हमको 12टा देखा मिले सेमिति ही आमे आमर संविधान रो गोटे गुरुत्वपूर्ण अंग हिसाब रे बा गुरुत्वपूर्ण अंश हिसाब रे काहाकू मानंती आमर प्रियम्बल को हला बा प्रस्तावना बोली आमे ताको ओडिया रे कहंती तो ए जो प्रियम्बल आर काम कौन बा ए प्रियम्बल रो कारण कौन बा संविधान रे कहीं रही ना इट इज द इंट्रोडक्शन टू आर कन्स्टिट्यूशन बा इंडियन कन्स्टिट्यूशन रो इंट्रोडक्शन हिसाब रे हमें प्रियम्बल को देखती तो देख ता विषय कौन कहूँ द प्रियम्बल टू द कन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू एंड adopted by the constituent assembly it runs as follow तो तुमने जदि जानी ताले जितेबाला आमर कन्स्टिट्यूशन तैयारी होती तो कन्स्टिट्यूशन एमती तो 2-4 जन बसिकी लिखि देना तापाई प्रथम कन्स्टिट्यूएशन आसेम्बली आरंभ करा जाइतला से जो कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली आमर आरंभ होइतिला से कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली रे आमर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया होइतला पिले जे आमर जो रही कन्स्टिट्यूशन तार ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन रहिबो एटा किए प्रेजेंट करथिले ना पंडित जवाहरलाल नेहरू तो सेही ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन रहिला तारी अकॉर्डिंगली आमर कन्स्टिट्यूशन तैयारी होइतला तो एई जेतेबेले आमे प्रियम्बल कथा कहउचंती से प्रियम्बल रे आमर ऑब्जेक्टिव बा आमर कन्स्टिट्यूशन रो ऑब्जेक्टिव विषय रे कहा जायछि कौन कहा जायछि ना वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign sovereign socialist and secular democratic republic and to secure to all its citizens तो ये कौन कहगला ये जो शब्द गुड़ाक व्यवहार होती निहाती मन रखिबो एमसीक्यू तैयारी पारे जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज डिड नॉट यूज्ड इन आर प्रियम्बल बा यूज्ड इन प्रियम्बल एमिति किछि भी क्वेश्चन तैयारी होबो तो ये देखो बोल्ड रे जो वर्ड गुड़ा लिखाई मन रखिबो सुना जाउनी हाँ सिक्वेन्स आसीपर निहाती सिक्वेन्स रे भी आसीपर वर्ड गुड़ाक संपर्क आसीपर से वर्ड गुड़ाकर मीनिंग विषय क्वेश्चन आसीपर तो से सब जिनस ये दिखाई देख प्रथम प्रियम्बल रे कौन कहूँ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizen तो ये कहा विषय रे कहूँ सिटीजेन मानक विषय रे अच्छा सिटीजेन माने कौन बुझुच कहल बास तो नागरिक अच्छा मुझे कहूँ जे मु गोटे भारतीय नागरिक तो मो पाखे कौन एमती बेस रही बेसिक कौन निहाती रही कहल अच्छा अच्छा आउ आउ कौन जान कह ये किसी मार्क कटियार नहीं आराम से कह कौन जान किसी जिनस कह हो शुण ये आम नेक्स्ट देखिले तो आमर जो प्रियम्बल से आमको किछिटा जिनस बा आमर नागरिक मानू किछिटा जिनस प्रोवाइड करिए बोली कहुଯାଇଛି
कौन कौन से गुड़ाक ना प्रथम है जस्टिस। तेबे से जस्टिस को प्रकार एमिति नुह जे केवल सोशल जस्टिस बा ए माने हमर केस गोटे अच्छी ताऊपर जस्टिस से जिनस कह जाए जस्टिस माने कौन ना सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय ता सहित इकोनॉमिक जस्टिस आउ पॉलिटिकल जस्टिस ये सबु प्रकार जस्टिस प्रोवाइड करिवो हमर कॉन्स्टिट्यूशन आमको। नेक्स्ट लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप सबू तो जो थी कि हमर कौन राइट टू फ्रीडम आम कहि परिबा। नेक्स्ट सेमिति आसिला हमर इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। एठी स्टेटस आउ अपॉर्चुनिटी यार अर्थ कौन बुझुछ टिके कहलो मते कह। हाँ मु कहली एठी कहा गला इक्वालिटी कथा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बोली कहा गला यार अर्थ कौन बुझुछ तमे। एक्जाक्टली समस्त को समान प्रकार रे माने स्टेटस भी दिया जिवो और ता सहित अपॉर्चुनिटी जेमिति कि एबे एग्जाम रे बसिबा पई समस्त को अधिकार बा दिया जाइछि बा समस्त को सुजोग दिया जिवो। एग्जाम रे के भलो करिवो खराब करिवो सेटा पिलांक ऊपर किंतु एग्जाम रे बसिबार अपॉर्चुनिटी बा सुजोग समस्त को दिया जाउछि सेई कथा ये कहुच्छी। नेक्स्ट रहा आमर कौन ना फ्राटर्निटी, फ्राटर्निटी गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण और बहुत माने आम कहीपर बहुत डिस्कसन होता गोटे शब्द तो निहाती मन रखिबो। से कौन कहते ना फ्राटर्निटी एस्वेरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो फ्राटर्निटी जी की कौन करिवो ना गोटे प्रति व्यक्तिर जो डिग्निटी ताकू भी आस्योर करोथिबो ता सहित आउ कौन रहिथिबो बा आउ कौन करथिबो ना हमर जो यूनिटी ता सहित जो इंटीग्रिटी जो संहति से सब जिनस बा आम देशर यूनिटी और इंटीग्रिटी को आस्योर करोथिबो। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 नवेम्बर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो एठू हमें कौन जानिले ना आमर जो संविधान अडॉप्ट करा जाइथिला केबे ना 1949 नवेम्बर 26 रे। अच्छा ए जो अडॉप्शन आउ आमे बे रिपब्लिक डे पालन करछन्ती जोड़े 26 जनवरी ए दीटा भितर डिफरेंस कौन जानिछ 26 जनवरी रे कौन अलगा हिथिला 26 नवेम्बर ठू कहलो। बहुत बढ़िया तो आमे एटा को ग्रहण करिथिले बा स्वीकृति देइथिले केतेबेले ना 26 नवेम्बर 1949 बेले किंतु परवर्ती समय रे 1950 जनवरी 26 बेले को याको कार्यकारी कराइतला बा एनफोर्स कराइतला। तो ए दीटा जाक निहाती मन रखिबो और एग्जाम रे नेगेटिव मार्किंग अछि तो से आंसर कला बेले याको ध्यान रे करिवो। सेति तुम मानक पई क्रोनोलॉजी रे भी दिया हिची डेट गुडाक आगो को तुमको कहबी। तो नेक्स्ट जदि आमे देखिबा ताले ए जो प्रियम्बल रहिची बा प्रियम्बल तयारी करिवार पर्पस कौन रहिथिला तार कारण बा तार उद्देश्य कौन रहिथिला सेटा आ गोटे पॉइंट हम पाई। तो द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर्स एंड शोज द जनरल पर्पस फॉर व्हिच दे मेड द सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैला। तो प्रियम्बल कथा जदि आमे देखिबा ये कौन करिथाय पिले ना आमर जो मेकर माने रहितले को मेकर ना कॉन्स्टिट्यूशन रो मेकर माने से कॉन्स्टिट्यूशन रो मेकर मानकर जो थॉट रहितिला जो से मानकर माने कौन से मानकर ओपिनियन रहितिला बा कौन से मानकर बिलीफ बा कौन से मानकर माइंडसेट रहितिला कॉन्स्टिट्यूशन तयारी कला बेले से जिनसटा आमे कोथुरु जानि पारंती प्रियम्बल रु जानि पारंती। एबे कहली जे प्रियम्बल होची गोटे इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो से कॉन्स्टिट्यूशन रो इंट्रोडक्शन हिसाब रे जो प्रियम्बल सेटा से तयारी करिथिबा लोक मानकर माइंडसेट को हमको जणाई थाए। ता सहित आउरी कौन ना प्रियम्बल सर्व्स द फॉलोइंग पर्पजेस कौन कौन पर्पजेस से सर्व करे मन रखिबो पॉइंट गुड़ाक। इट डिस्क्लोजेस द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कौन करे ना आम आगे कॉन्स्टिट्यूशन जो सोर्स जो उत्स गुड़ाक तुम जदि जानिथिबो ताहले आमर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन अन्य देश मानकर कॉन्स्टिट्यूशन रु गुड़ाए जिनस को कौन करछि एडॉप्ट करिछि बा ग्रहण करिछि। तो को उत्स रु कौन कौन जिनस आमे ग्रहण करिसंती से सब जिनस हमको आमर प्रियम्बल रु जणा पड़ी थाए। देन इट लेज डाउन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो तापर पुणी कौन करे सी ना आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन रो कमेंसमेंट डेट्स रोजी
ତା विषय मध्ये सी हमको इनफॉरमेशन दिए ता सहित इट सेट आउट द राइट्स एंड फ्रीडम्स व्हिच द पीपल ऑफ इंडिया विश्ड टू सिक्योर फॉर देमसेल्व्स तो एथिरे आमे सबु जिनस गुड़ाक विषय जानीपारती जो गुड़ाक कि बा जो राइट्स आ फ्रीडम्स आमको दिया जाइए से सब विषय आमे जानीपारती ता सहित इट डिक्लेयर्स द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट आमर जो सरकार प्रचलन रही से सरकार नेचर कौन रही कौ नेचर सरकार आमको शासन करुच्ची ता विषय आमको जना पड़े जमीती कि आम गणतंत्र रे परिचालित होती आम सरकार कौन गणतंत्र आम कौ भाया सरकार अंडर रोचंती गणतंत्र अंडर रे तो से नेचर को से कौन करे आमको जनाए तो यही किछिटा पर्पज सर्व करे आमर प्रियम्बल तो ये प्रियम्बल विषय जिते आम पढ़ती प्रियम्बल विषय गोटे बहुत बड़ क्वेश्चन आम सामने रहे सब बेले जे इज द प्रियम्बल ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट कॉन्स्टिट्यूशन रो ये गोटे पार्ट की बा नहीं ए जिनस को लेकिन बहुत प्रॉब्लम बा बहुत समय क्वेश्चंस तैयारी हुए तो एक क्वेश्चन बा ए जो प्रॉब्लम याकू सॉल्व कराइतला को समय रे इन द केस ऑफ केशवानंद भारती एंड स्टेट ऑफ केरला हैला केशवानंद भारती गोटे पर्सन जी की गोटे केस लड़ीते एगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ केरला है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला तो यही समय बेलू आमर सुप्रीम कोर्ट कौन करते सुप्रीम कोर्ट बा सुप्रीम कौन करते शुण द सुप्रीम हैज हेल्ड दैट प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल इज ऑफ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रिटेड इन द लाइट ऑफ ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल तो ये से कौन कहते ना आमर सुप्रीम कोर्ट तरफ गोटे ऑर्डर बा गोटे डिक्लेरेशन दि जाइथिला जे ए जो प्रियम्बल ये हूँ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बा कॉन्स्टिट्यूशन ही गोटे अंश आउ प्रियम्बलटा गोटे एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस जिनस जो समय कि आम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ुचंती बा इंटरप्रिट करुचंती से समय बेलू गोटे ग्रांड आउ नोबल विजन नहीं कि एक्सप्रेस करवा निहाती आवश्यक प्रियम्बल रे हाउएवर टू थिंग्स शुड बी नोटेड तो जिते बड़े प्रियम्बल को इंटरप्रिट आम करुचंती एक्सप्रेस आम करुचंती से टाइम रे दीटा जिनस आमको ध्यान रखिया को पड़िबो First thing is the preamble is neither a source of power to legislature nor prohibition upon the power of legislature तो एठी कौन कहूँ ना प्रियम्बल हुए तो कहार पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान गोटे पार्ट हेले भी यही संविधान बा यही प्रस्तावना बा यही प्रियम्बल ये कौन हबनी ना लेजिस्लेचर को क्षमता दबनी बा लेजिस्लेचर उपरे कौन सी प्रकार प्रतिरोध लगेब नाही हुए तो से कॉन्स्टिट्यूशन गोटे पार्ट ही पारे किंतु सी लेजिस्लेचर उपरे कौन सी प्रकार प्रतिरोध करि परिबनी कि ताको कौन सी प्रकार क्षमता दे परिबनी बुझी परलो पॉइंट एटा कौन कुहा गला एठी बहुत बढ़िया नेक्स्ट सुना इट इज नॉट जस्टिसिएबल ए उपरे बा ए पॉइंट रु बहुत गुड़ाए एग्जाम रे क्वेश्चन तैयारी हुए तो एटा निहाती मन रखिबो प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसिएबल है और नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ तो प्रियम्बल रे जहाँ लिखाई ताकू नहीं कि आमे न्यायालय द्वारस्थ हो पारिबानी बा न्यायालय बा कोनोसी समय रे मध्य कोर्ट ऑफ लॉ माध्यम रे ताकू एनफोर्स करा जाई पारिबो नाही ऑल्दो दिस इज ए पार्ट ऑफ constitution it is not justiciable and not enforceable in courts of law next जदि आमे देखिबा आउ गोटे जिनस आम क्वेश्चन 2 देखिया मिले गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिया मिले वेदर प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड तो प्रियम्बल कौन संशोधित हो पारे कि संशोधन करा जाई पारे कि सेथिरे तो देखो कौन कहूँ सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिते बेले संविधान आरंभ होला संविधान आरंभ होबा परे संविधान अनुसार काम करबा भितरे बहुत समय बहुत प्रकार समस्या देखागला आ सेही समस्या मान जिते बेले देखा जाइछि सेते बेलकू करागला कोन ना से आमेंडमेंट्स करागला तो जिते बड़े आमेंडमेंट्स करागला आमेंडमेंट्स काल रे सुप्रीम कोर्ट गोटे ऑर्डर देला जे हुए तो संविधान को माने संशोधन करा जाई पारे किंतु सबु संशोधन सत्वे तार गोटे बेसिक स्ट्रक्चर रहिबो जोथिरे कि कौनसी प्रकार संशोधन अणाजिब नाही है जो पार्ट रे आमे गवर्नमेंट रो नेचर बा आम कॉन्स्टिट्यूशन आम देश संपर्क रे किछि गुरुत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स दूची बा आमर फंडामेंटल राइट्स हला बा आमर किछिटा जो माने पॉइंट्स रहउची से सब गुडाक आमर
बेसिक स्ट्रक्चर अंडर रे आसिला आ सेई बेसिक स्ट्रक्चर रे कौनसी प्रकार अमेंडमेंट करा जाई पारिबो नाही ऑल्दो प्रिएम्बल कैन बी अमेंडेड से बेसिक स्ट्रक्चर केबे भी अमेंडमेंट्स रो शिकार होबो नाही बा सामना करिवो नाही द प्रिएम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस मन रख एटा प्रश्न तैयारी पारे जे प्रिएम्बल को नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे प्रिएम्बल कौन होता अमेंडमेंट बा प्रिएम्बल रे संशोधन अना जाइतला तो दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोटा द्वारा की कौन करा जाइथिला ना विच हैज एडेड 3 न्यू वर्ड्स सोशलिस्टिक सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रिएम्बल तो मन रख प्रथमतः प्रिएम्बल को गोटे थर संशोधित करा जाइछि केबे ना 42 अमेंडमेंट एक्ट माध्यम रे आ से एक्ट माध्यम रे आमे तीनटा वर्ड रो एडिशन कले दैट इज सोशलिस्टिक सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ए शब्द गुड़ाकर अर्थ आम आगू पढ़ा तो किसी स्ट्रेस ना दरकार नहीं एबे केवल फैक्ट्स एंड जहाँ भी जिनस गुड़ा कहूचे मन रख नेक्स्ट रहा कि नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आमर जो संविधान रही ए संविधान नेचर कौन नेचर माने तुम बुझुथिबो जमीती गोटे मनीष कथा कहवा गोटे मनीष विषय आम जो डिस्कसन करती आम कौन कहती मनीष प्रकृति मले तुटे तो जो प्रकृति बा जो भाई प्रकृति विषय आम कथा होचंती से प्रकृतिटा कौन ना मनीष सहित सबु बेले रहिबो सेमिति एई कॉन्स्टिट्यूशन आमर जो रही कॉन्स्टिट्यूशन जो समय पर्यंत एक्जिस्ट करुची तार किछिटा माने नेचर आमको देखिया को मिले से नेचर गुड़ाक कौन कौन ना प्रथमतः यूनिटरी और फेडराल देख ये जिते फीचर कथा तुमको कहली तुमको कही मु कौन कहली फेडराल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर ये कौन ना फेडराल सिस्टम रे परिचालित हम किंतु केमितिया फीचर रहिबो संघीय फीचर्स अर्थात यूनिटरी फीचर तो ये फेडराल और यूनिटरी कौन डिफरेंस बुझ यूनिटरी अर्थ कौन ना the powers of the government are centralized in one government that is the states or provinces are subordinates to the center unitary माने कौन देख ना जिते बेले कि सबु क्षमता गोटे जगार केन्द्रीभूत हम आउ तार अंडर स्टेट माने काम करिवे ताकू कुहाजिबो यूनिटरी फीचर सेमिति फेडरल कौन ना इन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज a division of power between the federal and the state government and both are independent in their own spheres तो जिते बेले आमे देखंती फेडरल कथा फेडरल रे कौन हुए ना जो पावर्स रहुची से पावर स्टेट पाखरे भी किछिटा रहइबो आ सेंटर पाखरे भी किछिटा रहइबो आ निज निज स्पेयर बा निज निज सब्जेक्ट रे से माने इंडिपेंडेंटली निज पावर को यूज करि पारंती तो आम घर आमर भारत माने आमर कॉन्स्टिट्यूशन कथा जदि आमे देखिबा आमर कॉन्स्टिट्यूशन कोन राज्य को भी पावर देछि ता सहित आम पावर सेंट्रलाइज्ड भी अछि सेंट्रल गवर्नमेंट आमे देखुचंती तो सेथि पई याकू कुहा गला कोन गोटे फेडरल नेशन विथ यूनिटरी फीचर्स क्लियर तो ये जो आमर फीचरटा बा ये जो नेचरटा आम कॉन्स्टिट्यूशन रो एटा को समय बा कोथिरु नियाइछि द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिवर्सली रिगार्डेड एज एन एग्जांपल ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एटा मन रख जे आमर जो भारतर कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान कथा आमे कहबा ये को धरणर ना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विथ यूनिटरी फीचर्स किंतु अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे एमितिया कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि गोटे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन पिले हला फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अर्थ तांकर जो स्टेट्स रहिचंती यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोली कह जाए पिले तो से गुड़ाए स्टेट रही तुम जानी तो से जो स्टेट से पाखे किछिटा फ्री पावर रही जोटा कि से निज स्पेयर रे निजे यूज करि पारंती नेक्स्ट एबे जदि आमे देखिबा ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कथा आमे कहले ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रो किछिटा कैरेक्टरिस्टिक्स विषय रे तो आम कॉन्स्टिट्यूशन कथा कहि परिबा तो एठी प्रथम कैरेक्टरिस्टिक कौन ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन अर्थात लिखित आम संविधान लिखित कि अलिखित कहल लिखित बहुत बढ़िया लेंग्दिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एबे टिके समय आगु आम देखिले तो देख रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन ना फॉर ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मैंडेटरी दैट देयर शुड बी ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात लिखित संविधान गोटे निहाती रहिबो तो आमर जेहेतु फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोली आमे कहले जे गोटे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विथ यूनिटरी फीचर तो सेथि पई आम संविधान कौन लिखित नेक्स्ट डुअल गवर्नमेंट तो गोटे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को भाया कॉन्स्टिट्यूशन ना जोठी कि प्रोविजन्स रही डुअल गवर्नमेंट पाई तो आमे देखुचंती स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट तो डुअल गवर्नमेंट रहिले देख कौन कहूँ इन केस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट वन एट सेंटर एंड अदर एट स्टेट क्लियर नेक्स्ट रहा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन देयर शुड बी
supremacy of the constitution at the time of the exercise of power by three organs of the government, that is legislative, executive and judiciary. All functions are subordinated and controlled by the constitution. तो एठी आमे कौन देखुचंती ना आमर जो गणतंत्र बा आमर जो सरकार काम करुची से सरकार कौन तीनिटा सेक्शन रे काम करे. गोटे होची लेजिस्लेटिव, गोटे होची एग्जीक्यूटिव आ गोटे होची जुडिशियरी. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी तुम जानिच न्यायपालिका, कार्यपालिका आ गोटे कौन व्यवस्थापिका. बहुत बढ़िया. व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका. तो ये जो तीनिटा सेगमेंट आमर काम करुचंती ए तीनटे जाक सेगमेंट कहा अंडर रे काम करंती कॉन्स्टिट्यूशन अंडर रे. तो एठी कॉन्स्टिट्यूशन हला सुप्रीम. तो सेथि पई कुहा जाय जे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सर्वठु ऊपरे हुए तो तीनिटा सेगमेंट काम करंती किंतु समस्तकर ऊपरे किए हमर कॉन्स्टिट्यूशन रहिछि. नेक्स्ट रहिला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. फेडरलिज्म मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफ द स्टेट्स among a number of coordinate bodies each originating in and controlled by the constitution. तो जेतेबेले फेडरल कथा कहउचंती आमे एथिरे कोन हुए ना पावर सेंट्रलाइजेशन न करिकी डिस्ट्रीब्यूशन करा जाय. आउ आमे जेमिति एबे देखुचंती जे कॉन्स्टिट्यूशन अंडर रे रही कि सबु पावर रु किछिटा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करे आउ किछिटा पावर स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करे. तो सेति पई डिस्ट्रीब्यूशन आमे देखले ता सहित रिलेटेड एग्जीक्यूटिव बॉडीज मध्य किछिटा पावर पाती. तो सेति पई ये हमर गोटे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट रहिला हाँ कुह शुणुची कुह किछ कहउतल कि ओके. नेक्स्ट सुनो. नेक्स्ट रहिला हमरो कोन ना रिजिडिटी. रिजिडिटी माने कोन? रिजिडिटी इज वन ऑफ द बेसिक एसेंशियल ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. इट हाईली डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट. तो रिजिडिटी माने कोन? मु बे टिके समय आगुर कहली जे अनमनीय. काहे कि याकू रिजिड बोली कुहा जाउची? काहे कि ना हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन रहिची यार जो संशोधन प्रक्रिया बा संशोधन रो जो प्रणाली सी बहुत लेंदी, बहुत टाइम टेकिंग तुम कहीपर आईपाई ही या कौन बोली कह रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बोली गोटे कह सहित आसला आउ कौन ना इंडिपेंडेंट जुडिशियरी. तो आमर जो जुडिशियरी रोची बा आमर जो न्यायपालिका सी आमर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ठारू पूरा पूरी स्वाधीन. से स्वाधीन भाव में काम करे. तो देख ये कौन कहूँ ना देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हैविंग अथॉरिटी ऑन अदर ऑर्गन्स इन ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. The court has the final power to interpret the constitution. Finally, it should say that the judiciary is the guardian of the constitution. तो जिते आम कॉन्स्टिट्यूशन कथा कहवा पिले तुम समस्ते जानी बा तुमने जानी जे आमर जो लेजिस्लेटिव रहा आमर जो माने लेजिस्लेटिव रहा आमर जो एग्जीक्यूटिव रहा आमर जुडिशियरी रहा. तो लेजिस्लेटिव कौन करे ना पॉलिसी मेकिंग रो काम करे. आउ ए पॉलिसी को एग्जीक्यूट करिया काम कहार एई एग्जीक्यूटिव रो. तो एग्जीक्यूटेड पॉलिसी गुड़ाक लोकों पाई केते ठीक केते भूल से पॉलिसी गुड़ाकर रिव्यू करे पिले किए ना आमर जुडिशियरी. तो सेइथि पाई जुडिशियरी निहाती इंडिपेंडेंटली काम करिया पाई पड़िबो. आउ आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन रहिछि सेई कॉन्स्टिट्यूशन रो नेचर अकॉर्डिंग जदि आमे देखिबा जुडिशियरी सब बेले इंडिपेंडेंट रहिबो. आउ आमर भारतीय न्यायपालिका सब बेले कोन स्वाधीन. आउ कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल इंटरप्रेट करिवार क्षमता कहा पाखरे रहिछि ए जुडिशियरी पाखरे रहिछि. प्रश्न तैयारी ही पारे से मन रखिबो. नेक्स्ट कौन देख तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी आमे देखिले. तो कंक्लूजन जदि आमे देखिबा फाइनली इफ कैन बी सेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नेदर प्योरली फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी बट ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एस्पेक्ट. तो आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन सी केवल फेडरल नुह कि केवल यूनिटरी नुह. एथिरे गोटे परफेक्ट ब्लेंड आमको देखिया को मिले कहार कहार यूनिटरी रो आउ फेडरल रो. क्लियर. नेक्स्ट आमे देखि परिबा. तो अबे बुझिला गोटे जो फीचर कहली जे ब्लेंड ऑफ सॉरी फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर्स काहे कि कहा गला क्लियरली बुझिला. ओके. नेक्स्ट आमे देखिबा पिले जे किछिटा पिक्युलियर फीचर रहउची पिले हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो. कौन कौन ना मोड ऑफ फॉर्मेशन, पोजिशन ऑफ द स्टेट, सिटीजनशिप, रेसिडुअरी पावर एंड द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. तो ये तीनटा जिनस विषय बा जो 5टा पॉइंट आमे सेगुड़ा खाली तुम मन रखिबो. सेमती किछि बहुत लेंथीएस्ट जिनस नुह. आ बाकी रहला जदि सेटा बाहर करबा हमें बहुत गुडा पॉइंट हबो जोडा कि हमको दरकार हबनी. एबे आमे देखिबा
आउ किछिटा इम्पोर्टाट सेगमेंट तो गोटे पर गोटे आर्टिकल को भी आमको ध्यान देवाक पड़ो पिले तो देख जितेबले आम स्टेट बोली कहते बा आमर भारत कथा आम जिते कहवा गोटे आर्टिकल 1 रे कह जाउची वी तो माने तमें जानी आर्टिकल 1 रे कौन कहई कहल किए कहीपर बा तुम तो अच्छ एका आर्टिकल 1 कौन कहे आमर कन्स्टिट्यूशन हाँ shall be है इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states तो ये जो states बोली कहला यूनियन ऑफ स्टेट्स ये जो स्टेट बोली कहला ये स्टेट रो डेफिनेशन बा स्टेट रो डिफाइन करवा निहाती दरकार आमको तो प्रथम ये स्टेट कौन शुण तो मीनिंग ऑफ स्टेट कथा जदि आम देखा आर्टिकल 12 आमको मीनिंग ऑफ स्टेट बुझाए पिले तो इट इनक्लूड्स व्हाट the state that includes the government and parliament of India तो जो आमर सरकार रोची आउ आमर जो पार्लियामेंट रोची बा विधानसभा रोची सेटा को आमे कौन कहती स्टेट बोली कहती देन द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स तो प्रति राज्यर गवर्नमेंट आउ तार जो न्याय माने व्यवस्थापिका यही सब गुड़ाक स्टेट भितर इनक्लूड थाए ता सहित आउ कौन रहे स्टेट भितर ना ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटी गुड़ाए अथॉरिटी आम देखती गुड़ाए लोकल अथॉरिटीज आम देखती तो लोकल अथॉरिटी माने क्या कह जाउची कहल लोकल अथॉरिटी जो कहगला क्या कह जाउची लोकल अथॉरिटी ये देख आमर जो पंचायती राज माने पंचायत रहा रूरल सेल्फ गवर्नमेंट आउ अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट बुझीपार ना पंचायती राज रहा जिला परिषद रहा कि एपटे एनएसी रहा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहा ए सब गुड़ाक आमर जो सेल्फ गवर्नमेंट से गुड़ा कथा कहूँ तो से सबू अथॉरिटी आमर स्टेट अंडर रे आसे ता सहित ऑल फंडामेंटल राइट्स आर तो देख ये जो ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटी कथा कहगला से भितर किए आसबे विदिन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो देख भारत भितर आमर जो स्वयं शासक मैंने रहिले सेल्फ गवर्नमेंट बा सेल्फ रूलिंग जिनस गुड़ा रहिले जमी कहली पंचायती राज पंचायत की जिला परिषद की इत्यादि कि एनएसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एटसेट्रा एमाने तो ठीक अच्छे ता सहित अन्य को जगार धर देश बाहर भी किसी गोटे ऑर्गेनाइजेशन आमर अच्छी जी कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आसे सी भी आमर स्टेट बोली एठी कहि परिबा हैला नेक्स्ट सुनो से कौन कहूँ all the fundamental rights are available against the state with a few exception तो जिते भी आमर फंडामेंटल राइट रहुची से सबू कहा पाई अवेलेबल पिले स्टेट पाई अवेलेबल स्टेट माने ए सब जिनस गुड़ा को स्टेट बोली एठी कहगला तो स्टेट पाई अवेलेबल किंतु किछिटा एक्सेप्शन रही तो एक्सेप्शन गुड़ाक विषय मन रखिया निहाती इंपोर्टेंट आम पाई देख कौन से एक्सेप्शन गुड़ा भितर आसुची इलेक्ट्रिसिटी इज ए बोर्ड विदिन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 तापर आसला आमर यूनिवर्सिटीज तापर आसला आमर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एगुड़ाक आमर फंडामेंटल राइट भितर इंक्लूडेड न थांती नेक्स्ट रहिला कौन ना आमर कॉर्पोरेशंस व्हेन डीम्ड टू बी ए स्टेट केते बेले गोटे गोटे कॉर्पोरेशन भी आमर गोटे गोटे स्टेट हिसाब रे काउंट होती पिले तेबे एई जो माने किछिटा कॉर्पोरेशन को स्टेट काउंट करिबा जो पॉइंट बा जो काम एटा कौ समय बेलठू आरंभ होईची ना जेते बेले कि अजय हसिया आ खालिद मुजीब कर गोटे केस हमको देखिया को मिली थिला तो देख एथिरे कौन हमको देखिया को मिलला बा कौन पॉइंट्स हमको बाहर थिला हम पई if the entire share capital is held by government तो धर गोटे एमिति किछि कॉर्पोरेशन अच्छी गोटे एमिति किछि संस्था अच्छी जहार कि पूरा शेयर कैपिटल सब शेयर कैपिटल गवर्नमेंट द्वारा हेल्ड अच्छी बा गवर्नमेंट धरी रखिछि सी भी गोटे स्टेट हिसाब रे काउंट हबो then financial assistance is provided by the government to meet the entire expenditure जदि एमिति किछिटा कॉर्पोरेशन किछिटा संस्था अच्छी जहार कि जो फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स रोची जो आर्थिक आवश्यकता मान रोची से आवश्यकता गुड़ाक पूरा करिया पई गवर्नमेंट हेल्प करूची बा गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराउची असिस्टेंस सहायता राशि ताहले सी भी गोटे स्टेट हिसाब रे आसीबो when corporations enjoy a monopoly status monopoly माने एक तो जोठी थिबो हला एका जोठी से काम करूथिबो तो सेई जगह रे मध्य से गोटे स्टेट हिसाब रे काउंट हबो when
the state is having deep and pervasive control over the affairs of the corporation। तो जोठी की गोटे डीप माने इन्वॉल्वमेंट रोथबो गवर्नमेंट रा सेई कॉर्पोरेशन को भी हमें स्टेट भितर काउंट करवा। देन इफ द कॉर्पोरेशन इज डिस्चार्जिंग पब्लिक फंक्शन, जदि गोटे एमिति कॉर्पोरेशन बा गोटे एमिति संस्था अछि जी की पब्लिक फंक्शंस आमको करोची बा पब्लिक फंक्शंस करुची पब्लिक सहित बा पब्लिक पाई किछि कार्य करुची, ताहले सी भी आमर कोन आसबो स्टेट हिसाब रे काउंट होबो। देन जदि आमे देखिबा आर डी सेट्टी एंड आईएए माने इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी कथा कुआउची एठी। तो इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी जी गोटे पब्लिक एजेंसी तुम कहि परिबो, आ आर डी सेट्टी ए दि जनकर गोटे केस रे गोटे माने जस्टिस माने गोटे तुम कहि परिबो गोटे नियम आस्थिला कोन ना कॉर्पोरेशन एक्टिंग एज एन एजेंसी इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो एमिति किछिटा कॉर्पोरेशन जो माने कि गवर्नमेंट रो गोटे इंस्ट्रूमेंट हिसाब रे काम करती से माने भी को भीतर आसीबे ना गोटे स्टेट भीतर आसीबे। ता सहित स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट ए स्टेट बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल। तो स्टॉक एक्सचेंज तुम ए बीएसई कथा कह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आमर कौन आसो जेहेतु सी गवर्नमेंट कंट्रोल रु इंडिपेंडेंट से ये कौन हेनी गोटे स्टेट हम ना। तो एठी आम स्टेट रो किछिटा मीनिंग देखिले क्या आम स्टेट कहवा से जिनस देखिले। तेबे स्टेट रो मीनिंग को आर्टिकल रे दिया कहली आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 जो थे कि स्टेट रो मीनिंग दिया से स्टेट रो डिफरेंट मीनिंग्स कही आउ किछिटा एक्सेप्शन। देख एक्सेप्शन गुड़ाक एमती तो मुझे कहबी सब गुड़ाक बस घोषी दियो किंतु जमी कही एग्जाम गुड़ाक दिया सिलेबस आधार टिके आगू आगू क्वेश्चंस भी आसूची। तो से बॉक्स भितर जो जो जिनस गुड़ाक मेंशन होती बुझी जाओ जे से गुड़ाक तुमको टिके एडिशन हिसाब रे दिया हुए तो एग्जाम रे तुम आस जापे। तो जिते नोट तैयारी करिवो वन लाइनर ए तो बहुत सर्टली लिखाई पारिबो जदि ओवरऑली माने सेट करिवो निजर नोट। नेक्स्ट जिते आर्टिकल बा कॉन्स्टिट्यूशन विषय आम डिस्कसन करती पिले सबुठू इम्पोर्टाट आम सामने आसिकिए ना फंडामेंटल राइट। तो ये फंडामेंटल राइट विषय प्रथम आम देखा। तो मत टिके कहल फंडामेंटल राइट रो काम कौन? कह फंडामेंटल राइट रो काम कौन? कहीं दिखाई हमको फंडामेंटल राइट? बुझी पारलिनी। किसी बुझी पारलिनी टिके भलसे एक्सप्लेन करो कौन कौच। टिके भलसे एक्सप्लेन करो। अरे बहुत भलरे जानिच तुम किसी माने प्रॉब्लम नहीं बहुत भलरे जानिच। कह कौन आर माने माने कौन फंडामेंटल राइट को हिसाब रे हम देखंती। हम्म 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 हाँ हो शुण देख जितेबले आम कौन कहती पिले ना आमर फंडामेंटल राइट्स कथा। फंडामेंटल राइट माने गोटे ह्यूमन बा गोटे सिटीजेन को एमिति किछिटा राइट दिया जहाँद्वारा कि तार जो पूरा लाइफ बा पूरा माने तार जीवनटा को अंडर कन्स्टिट्यूशन अंडर रहिले मध्य किछिटा बेसिक राइट्स ता पाखरे रहिबो जो राइट्स की केबे भी वायोलेट करा जाई पारिबो नहीं। तो सेई भलिया जिंस बा सेई भलिया किछिटा राइट हमको देखिया को मिले कोथिरे फंडामेंटल राइट रे। तो देखो कौन कहूँ द एम ऑफ फंडामेंटल राइट्स इट द सर्टेन एलिमेंटरी राइट्स सच एज राइट टू लाइफ लिबर्टी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ फेथ एंड सो ऑन शुड बी रिगार्डेड एज अनवायोलेबल। एटा बहुत इंपोर्टेंट कौन
अनभायोलेबल जोटा कि भायोलेट करा जाई परिबो नाही अंडर all circumstances and that the shifting majority in legislature of the country should not have a free hand in interfering with fundamental rights। एबे जो टिके समय आगुरु मु तमनकु बेसिक स्ट्रक्चर कथा कहली पिले तो सेई बेसिक स्ट्रक्चर भितरे आसे हमर एई फंडामेंटल राइट। बेसिक स्ट्रक्चर हो जोडे एमितिया स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर भितरे कि लेजिस्लेचर रो केते भी माने मेजॉरिटी थिले भी सेथिरे कोनोसी प्रकार छेड़छाड़ करा जाई पारिबो नाही आ सेई बेसिक स्ट्रक्चर भितरे आसे हमर फंडामेंटल राइट। आ एई जो फंडामेंटल राइट रहिला एथिरे कौनसी प्रकार चेंजेस अणा जाई पारिबो नाही लेजिस्लेटिव रे केते भी मेजॉरिटी आसी जाओ। तो नेक्स्ट पुनी कोन कहउची शुड नॉट हैव ए फ्री हैंड इन इंटरफेयरिंग विथ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। एटा निहाती मन रखिबो प्रश्न तयारी पारे जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो सेठी काहाको हमें नै परिबा फंडामेंटल राइट। तो देख ये जो राइट गुड़ाक रही विषय आम देखा तो प्रथम रहा राइट्स टू इक्वालिटी है। तो राइट टू इक्वालिटी कथा आम देखा जदि अच्छा मत किए कह फंडामेंटल राइट आर्टिकल कौठू कौ पर्यंत आम देखती 32 टिके भलसे कह सियोर अछ। आर्टिकल 14 टू 35 है 35 32 नुह शुण। तो जिते बड़े आम 14 टू 35 कथा कहते पिले तो प्रथम आम देखती 14 टू 18 जो थी कि आमको कौन दिखाई ना समानतार अधिकार राइट टू इक्वालिटी। तो ये जो राइट टू इक्वालिटी रे यही पूरा पॉइंट गुड़ा निहाती मन रखिबो गोटे पर गोटे आर्टिकल को है। प्रथम आर्टिकल 14 रे कहा जाउची इक्वालिटी बिफोर लॉ है लॉ परे लॉ सामने सबू कौन समान। नेक्स्ट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ किए कौन एटा आर्टिकल 15। तो कौन सी भी ग्राउंड रे से रेस हो कास्ट हो प्लेस ऑफ बर्थ हो कौन सी भी ग्राउंड रे कौन करा जाई परिबनी डिस्क्रिमिनेशन करा जाई परिबो नाही बा से डिस्क्रिमिनेशन को प्रतिरोध करे किए आर्टिकल 15। देन आसिला इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 कहे जे एवरी सिटीजन हैज द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को मैटर रे ना इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तापर आसला आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 रे कुहागला एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी कौन तमें जानी थिबो अछुआ कथा आम जो कहती तो से जो अछुआ से अछुआ जो जिनसटा रही तार आबोलिशन पाई किए कहे आर्टिकल 17 बहुत इंपोर्टेंट निहाती मन रखिबो एगुड़ाक। नेक्स्ट रहा आबोलिशन ऑफ टाइटल्स जो टाइटल्स व्यवहार करा जाउथला जो संज्ञा बा उपाधि बोली तुम कहि परिबो से जिनस गुड़ाकर आबोलिशन को आर्टिकल रे कुहागला आर्टिकल 18। नेक्स्ट ये आम देखा जो राइट टू इक्वालिटी रो टिके एलाबोरेशन। तेबे आज आम ये टिके बंद करिया पिला तो आसी नाहंती तमें जणे अछ तो आज एतिकी आम देखा नेक्स्ट डे आम ये जो राइट्स विषय डिस्कसन करवा कौन कौच आज जी जिन आम देखिले कि बेसी लंबा हो गला कि